अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं आज आपके साथ आपको बताऊंगी कि हम किस तरह अपनी लाइफ को मेंटेन करते हुए, किस तरह हेल्दी अपनी लाइफ स्टाइल को करते हुए हम किस तरह यंग रह सकते हैं। वक्त से पहले हमारी जो झुर्रियाँ ना पड़ें, वाइट सफ़ेद बाल ना हों, ठीक है। और एक हम ऐसी लाइफ को इंजॉय करें। जिस तरह आपने देखा होगा बहुत सारी एक्ट्रेस ऐसी होती हैं जो बहुत एजेड होने के बाद भी बहुत यंग लगती हैं। जस्ट लाइक महानूर बुलूज, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ को मेंटेन रखते हैं, अपने आप को मेंटेन रखते हैं। तो ऐसे कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं जिनको जिस तरह से वो अपने आप को मेंटेन रखते हैं। मैं तमाम इस वीडियो में उन लोगों के लिए बात करूँगी जिनके मसले मसाइल वक्त से पहले आ रहे होते हैं, एजिंग साइंस आ रहे होते हैं। ये तमाम उन लोगों के लिए वीडियो है। सभी चाहते हैं हम जवान रहें, हम यंग रहें, हमारी स्किन खूबसूरत रहे, हमारे बाल अच्छे रहें, हमारी जो स्किन है हम उसमें झुर्रियाँ कभी ना पड़े, फाइन स्किन रहे, फाइन लाइन्स ना हो, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जो हमारी आना शुरू हो जाते हैं। एक बेबी स्किन की तरह हमारी स्किन ग्लो करे, ठीक है। ग्लोइंग भी इतनी ज़्यादा नहीं रहती। अगर आपका अच्छा फेयर कॉम्प्लेक्शन है, इसके बावजूद उसमें ग्लो नहीं रहती। वो तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊंगी ऐसा क्यों होता है, किसकी वजह से होता है। तो वीडियो को अब आखिर तक देखिएगा, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखें, एजिंग साइन आने ही आने, बुढ़ापा एक एज के बाद आना ही आना है। मगर बुढ़ापे को यानी कि हम एक तरह से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। बीमारियां हम इसमें जो आपको मैं बताने जा रही हूँ, इससे आप काफ़ी सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं। ना सिर्फ आप जो है अपनी हेल्थ को मेंटेन भी रख सकते हैं, अपने आप को यंग भी रख सकते हैं, खूबसूरत भी रख सकते हैं। आपके बाल भी अच्छे रहेंगे, स्किन भी अच्छी रहेगी, और इसके अलावा कोई आपके ऐसा इशू शुरू नहीं होगा। और काफ़ी सारी बीमारियों से मैं आपको डिस्कस करूँगी, अभी इसी वीडियो में बताऊँगी, आप उससे बच सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बताने वाली हूँ एंटीऑक्सीडेंट। आपने सुना होगा, हाँ, एंटीऑक्सीडेंट मार्क्स है, एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक है, या एंटीऑक्सीडेंट कोई भी चीज़ है, बहुत अच्छा ग्लो रहता है, बहुत अच्छी चीज़ रहती है। तो मैंने काफ़ी अपनी वीडियो में एंटीऑक्सीडेंट की बात की है, ठीक है। मगर ये एंटीऑक्सीडेंट होते क्या हैं, किस तरह काम करते हैं, कौन कौन लोग इसको ले सकते हैं, कितनी क्वांटिटी में ले सकते हैं, कितना इसको यूज़ करना चाहिए, और किस तरह इसको यूज़ करके आप बहुत यंग रह सकते हैं, और ये हमारी बॉडी में किस तरह अफेक्ट करते हैं। चलो अब फिर मैं आपको बताती हूँ कि अब क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। तो पहली मैं बात कर लूँ, देखें एग्जाम्पल मैं आपको दूँगी। आपने देखा होगा स्टील, आप जब लोहा जो है ना, आप उठा के ना बाहर रख दें, बाहर उठा के आप रख दें, और बारिश का सीज़न हो तो उस लोहे में जंग बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से लग जाएगा। जंग पूरे लोहे में 1 से 2-3 दिन के बाद आप देखेंगे जंग लगना शुरू हो जाए। क्यों? उसी तरह से क्योंकि हमारी फ़िज़ा में जो है ना ऑक्सीजन मौजूद है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है लोहा, जिसकी वजह से उसमें जंग लग जाता है। सेम एज हमारी बॉडी में भी इसी तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स, हम लोग जंक फूड्स खा रहे होते हैं, फ्रूट्स को इतना नहीं करते प्रेफर। ज़्यादातर लोग जो है ना जंक फ्रूट्स खाते हैं, चिप्स खाते हैं, ऐसी मैक्रोनी और इस तरह की चीज़ें हैं। यूज़ करनी चाहिए बट लिमिटेड, हद से ज़्यादा कोई चीज़ ना हो। इससे जो है ना हर चीज़ का नुकसान होता है, हर चीज़ ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसका नुकसान होता है। तो ये चीज़ें जब हम खा रहे होते हैं ना, तो वो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स जो हैं उनको कर देते हैं। हमारा जो बॉडी में से ना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ होने लगता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और हमारी बॉडी में से वो होता क्यों है, अगर आप हमारे इन्वायरमेंट को देख लें, आजकल पॉल्यूशन कितनी है। कराची में ले लें, पाकिस्तान में पॉल्यूशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिसकी वजह से होता ये है कि मौसम के असरात हमारी बॉडी में भी मरतब होते हैं। जैसे कि अगर हम सनब्लॉक लगा के ना जाए तो हमारी स्किन पहले से एजिंग होना, फाइन लाइन्स आना शुरू हो जाती हैं। उसी तरह से अगर हम अपनी हेल्थ की बात करें, पॉल्यूशन की वजह से जब हम पॉल्यूशन वाले इन्वायरमेंट में जा रहे होते हैं, तो जब हम पॉल्यूशन में जाते हैं तो हमारा बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ख़त्म हो जाता है, लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ना एजिंग साइंस आना, प्रीमेच्योर एजिंग आना शुरू हो जाती है। और ये एजिंग जो है क्या होता है आपकी बॉडी में जो है ना, फिर वो प्रीमेच्योर एजिंग के साइंस, वक्त से पहले बालों का सफ़ेद होना, फाइन लाइन्स होना, ठीक है, चेहरे में ग्लो ना रहना, और बहुत सारे मसाइल और बीमारियों को फिर इसके साथ आती ही रहती हैं वक्त के साथ। वक्त से पहले ज़्यादा बीमारियाँ, मतलब इतनी यंग एज में अगर बंदा वो 35 साल का है, 30 साल का है, तो इतनी ज़्यादा बीमारियों में मुब्तला हो जाता है कि वो संभाल नहीं पाता। वो सारी चीज़ें क्यों होती हैं, अगर हम एंटीऑक्सीडेंट ले लेते हैं तो ये चीज़ें क्या होती हैं, उस तरह से ये जो फ्री रेडिकल है हमारी बॉडी में, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बन रहा है, जो हमारी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन माइनस हुआ है, एंटीऑक्सीडेंट करते ये हैं कि उसको जो है ना वो एक इलेक्ट्रॉन वापस दे देते हैं। तो ये चीज़ें हमारी बॉडी ऑक्सीडाइज नहीं हो पाती। इस तरह से हमारी बॉडी में से जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। ये हमारी बॉडी में बहुत सारे जो है ना खराबियाँ फिर पैदा कर देता है।
ये एंटीऑक्सीडेंट मैंने बताया कि एक डिफेक्टिव इलेक्ट्रॉन जो हमारी बॉडी से निकल जाता है किसी ना किसी वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, तो हमें ये एंटीऑक्सीडेंट सुपर जितने भी फूड्स हैं इनके सुपर फूड्स कहलाते हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होता है। ये हमारी बॉडी में वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देते हैं। और ये जो है किन किन फ्रूट्स में होते हैं, किस तरह काम करते हैं, कौन कौन लोग ले सकते हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। देखें, एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारे फ्रूट्स में मौजूद हैं, ठीक है। अगर हम नेचुरल सोर्स से ले रहे हैं फ्रूट्स, अगर फ्रूट और वेजिटेबल्स के ज़रिए, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग, मेरे मुताबिक, कि वो आपकी बॉडी में ज़्यादा देर तक स्टोर करते हैं, बजाय आप अगर आर्टिफिशियल ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक है, इस तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन ई हो गए, कैप्सूल्स आपने बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसका नतीजा ये होता है वो जल्दी देर पर स्टोर नहीं रहते बॉडी में, क्योंकि वो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज से हैं। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज से जब हम लेते हैं तो हमारी बॉडी में वो काफ़ी देर तक स्टोर रहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगी हमेशा आप नेचुरल रिसोर्स को प्रेफर करें, ठीक है। आर्टिफिशियल रिसोर्स भी अच्छे होते हैं, मगर वो जो है, जाहिर सी बात है, अगर आप ज़्यादा एक्सेसिव लेंगे ना अमाउंट, तो फिर आपको नुकसान भी होता है साथ साथ। तो कभी भी आपको एक्सेसिव अमाउंट नहीं लेनी, ठीक है। अगर आप नेचुरल ले रहे हैं तो आप अपने हिसाब से जितना आप खा सकते हैं आप खा लें, मगर अगर आप एलोपैथी मेडिसिन या इस तरह से आप ले रहे हैं ना एंटीऑक्सीडेंट, तो आपको एक मिकदार के मुताबिक खाना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं खाना, क्योंकि फिर नुकसानात भी आ सकते हैं। मैं नुकसानात की भी बात करूँगी, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छा, बात कर लेते हैं सुपर फूड। सुपर फूड किन किन फूड्स में ये मौजूद होता है? तो ये जो है कैरेट में होता है। कैरेट में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई, ये जो हैं तीनों एंटीऑक्सीडेंट हैं। तो आपने देखा होगा विटामिन ए की मैंने अक्सर बनाए, बहुत सारे मार्क्स बनाए, वो भी जाके आप ज़रूर देखिएगा। उन तमाम चीज़ों पे जो है अगर हम लगाएंगे ना स्किन पे, तो हमारी स्किन पे झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, एंटीऑक्सीडेंट मास्क वगैरह। अगर हम ले रहे हैं, पी रहे हैं, तो वो उसके लिए बेहतर है कि आप जो है आप प्रीमेच्योर एजिंग से महफूज रहेंगे, बीमारियों से महफूज रहेंगे। तो ये कैरेट में होता है विटामिन ए, गार्लिक में एलिसिन होता है, लेमन में हेपेरिन होता है, टोमेटोस में लिकोपीन होता है, और वालनट, जितने भी आप देखते हैं ड्राई फ्रूट्स हैं, ठीक है, बादाम हो गए, विटामिन ई उसमें होता है। विटामिन ई से टोकोफ्रोल केमिकल नेम है उसका। और जितने ही वॉलनट्स हैं ना, तो उसका भी आप इस्तेमाल करें, मगर हद से ज़्यादा ना हो। एक क्वांटिटी, एक रिक्वायरमेंट के मुताबिक 10 बादाम आपने ले लिए दिन में, ठीक है, तो अच्छा है। अगर निहारमू आप खा रहे हैं तो आपकी यादाश्त, ये है कि यादाश्त अच्छी रहती है, तो निहारमू भी आप ले सकते हैं, सिर्फ बादाम, ठीक है। अखरोट वगैरह में भी होता है, काजू, पिस्ते, ये तमाम चीज़ें हमारे ड्राई फ्रूट्स में आ जाते हैं, तो ये बहुत अच्छे हैं हमारी बॉडी के लिए। इसमें विटामिन ई की मिकदार बहुत अच्छी होती है, ठीक है। ऑरेंज हो गया, ठीक है, तो किन्नू, यानी कि विटामिन ई की, उसमें भी विटामिन सी की मिकदार उसमें काफ़ी ज़्यादा मिकदार है। जितने भी जो जामुन हो गए, ब्लैक ग्रेप्स हो गए, उनमें भी विटामिन, वो एंटीऑक्सीडेंट मिकदार बहुत अच्छी है। तो याद रखिएगा, मैंने बताया विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई, ये एंटीऑक्सीडेंट। इसके अलावा अगर मिनरल की बात करें तो सेलेनियम भी एक जो है ना अच्छी मिकदार होती है एंटीऑक्सीडेंट की। तो आप ये नहीं समझे इनके अलावा एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। जो मैंने भी नाम, ग्लूटाथियोन, ये भी एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके कलर को भी काफ़ी फेयर रखता है। तो ये हल्दी में भी होता है करक्यूमिन, ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, आप हल्दी यूज़ कर सकते हैं दूध में मिलाकर। ऑनियन में भी होता है काफ़ी मिकदार एंटीऑक्सीडेंट की होती है। ग्रीन टी में भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ब्लैक पेपर, ठीक है, ग्रीन शिमला मिर्च जो मैं बात करूँ, शिमला मिर्च में भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एप्पल ले लें, आप ब्रोकोली ले लें, तो इन तमाम चीज़ों में एंटीऑक्सीडेंट की मिकदार काफ़ी अच्छी होती है। अपनी डाइट में आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें, ताकि आप प्रीमेच्योर एजिंग से रहें। मैंने बात की थी स्टार्टिंग में कि ये ना सिर्फ आपको जो है प्रीमेच्योर एजिंग से महफूज रखेंगे, इसके अलावा बहुत सारी बीमारियों से भी आपको बचाते हैं। तो मैं उन बीमारियों की जो है बता देती हूँ। आपकी दिल की बीमारी में ये बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त काम करेगी। जब एंटीऑक्सीडेंट जो बंदे लेते हैं ना, ठीक है, अपने फूड में शामिल करते हैं या फिर आर्टिफिशियल सोर्सेज से लेते हैं, ठीक है, ईवियन कैप्सूल हो गया या इस तरह की जो है विटामिन सी मिल जाता है फार्मेसी से में। तो अगर आप नेचुरल से ले रहे हैं या आर्टिफिशियल ले रहे हैं, दोनों ही ठीक है, बट एक्सेस ना करिएगा, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स आएंगे। मैं साइड इफेक्ट की बात करूँगी, तो मैं बात अभी करती हूँ इसकी। दिल की मैंने बात की, दिल की बीमारी, ठीक है, दिल की बीमारी नहीं होगी। जोड़ों का दर्द भी नहीं होगा। जो लोग एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं उनको जोड़ों का दर्द उस बजाय जो एंटीऑक्सीडेंट नहीं लेते उनके मुकाबले में कम होता है। जो लेते हैं उनको नहीं होता, कम होता, इतना नहीं होता, रेशो ख़त्म हो जाता है। डायबिटीज़ नहीं होती है, ठीक है, आप भूलने की बीमारी, पार्किंसन डिजीज़ नहीं होती, ठीक है, सोराइसिस नहीं होता, एलोपेशिया जो बाल जगह जगह से गायब हो जाते हैं, बाल झड़ जैसे कहते हैं, वो मसला नहीं रहता, बाल इतने ज़्यादा फॉल नहीं करते। और जो लोग ले रहे होते हैं
ना उनके बाल भी ज़्यादा नहीं झड़ते, कम झड़ते हैं बाल, ठीक है। जिस्म में थकावट नहीं रहती, हर वक्त की थकावट जो आप कहते हैं ना, हर वक्त थकावट होती है, तो थकावट भी नहीं रहती, ठीक है। इसके अलावा जो है अस्थमा की बीमारी जो है, दमा नहीं होता, ठीक है। इसके माल न्यूट्रिशन नहीं होती, आपकी हार्मोनल कंडीशन जो है ना वो बैलेंस रहती है, हार्मोन ज़्यादा ना डिस्टर्ब नहीं होते, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी बीमारी हार्मोन लेवल डिस्टर्ब होने की वजह से भी बॉडी में आ रही होती है। अगर मैं इसके सिम्टम्स की बात करूँ, जो लोग नहीं लेते उनकी बॉडी में सिम्टम कैसे आते हैं, तो मैंने बात की थकावट, हर वक्त थकावट रहती है, हर वक्त जो है दिमाग थका हुआ रहता है, ठीक है। रिंकल्स आ जाते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, इम्यूनिटी बिल्कुल लो चली जाती है, इम्यूनिटी होती ही नहीं है इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी। जब इम्यूनिटी नहीं होती तो जाहिर सी बात है इन्फेक्शन बॉडी में बीमारी आना शुरू हो जाती हैं। याददाश्त में भी काफ़ी फ़र्क आता है, याददाश्त जो है ना बहुत कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। तो ये तमाम मैंने बात की, ये तमाम इसके सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, बॉडी बहुत थकावट रहती है, बहुत ज़्यादा चक्कर आना, इस तरह की चीज़ें होती हैं, सांस बहुत जल्दी जल्दी फूलना, ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो अभी से आप जो मैंने डिस्कस किया तमाम चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करें, ताकि आप बहुत सारी चीज़ों में आप खूबसूरत रह सकें, साथ साथ बीमारियों से भी बच सकें। और जब भी बाहर जाएँ तो लाज़मी मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब हम पॉल्यूशन हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट कर रही होती है, हमें लग रहा होता है नहीं कर रही, धुआँ और गाड़ियों का धुआँ और इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाता है, ठीक है। तो मैं ये प्रेफर करूँगी कि आप जब भी जाएँ बाहर मास्क लगा के जाएँ, अपने बालों को स्कार्फ से कवर करके जाएँ, ताकि आपके बाल जो है ड्राई ना हों, ठीक है। हमारी सर्दियों में आपको पता है लो ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है। कभी कभार गर्मियों में भी ऐसा होता है कि लो ह्यूमिडिटी चल रही होती है, इतनी नमी नहीं होती है फ़िज़ा में, तो बाल और स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है। तो उसमें अच्छा मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करें, ऐसे मॉइस्चराइज़र यूज़ करें जिसमें एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हो, ठीक है। और शैम्पूज़ में भी ये कहूँगी पैराबिन फ्री शैम्पू यूज़ करें, एंटीऑक्सीडेंट जिनमें मौजूद हो तो लाजमी वो यूज़ करें, ताकि आपके स्किन और बाल हेल्दी रह सकें। अगर आप हद से ज़्यादा कोई चीज़ यूज़ करेंगे, मैंने कहा था साइड इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा, जैसे नेचुरल के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, बट आप आर्टिफिशियल रिसोर्सेज के अगर हद से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उसके फिर साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें आपकी बॉडी में होता है, ये आपकी बॉडी में जो है जिंक की और आयरन की अब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, ठीक है। तो कभी भी ना ज़्यादा ओवर डोजेज मत कीजिएगा एंटीऑक्सीडेंट का। आपकी जब आयरन और जिंक की कम हो जाएगी तो फिर आपकी बॉडी में मज़ीद इशू हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लंग कैंसर हो सकता है, ठीक है, बीपी का मसला हो सकता है। तो कभी भी मैं ये प्रेफर करूँगी, कभी भी आप ज़्यादा हाई पावर में नहीं लीजिएगा एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। अगली बहुत अच्छी वीडियोज़ के लिए मैं हाज़िर होंगी आपके साथ, और बहुत मज़े की आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी, ठीक है। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।